हंसती क्या हो? क्या करती रहती हो तुम जीनी? बोलो बोलो, मान गए ना मुझे? आज तो मैं खुद से इम्प्रेस हो गई हूँ। मुझे इनाम मिलना चाहिए, है ना? है ना? है ना? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारे सारे कारनामों पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। हाय जूजू, आपको मेरे सारे कारनामे याद है? हरकतें तुम्हारी मुलाहिजा फरमाइए मोहतरमा, आप ही की तरफ भेज रहा हूं। हरकतें तुम्हारी याद है मुझे सारी, क्योंकि एक एक पड़ी मुझे बहुत भारी। अरे वाह सोनियो, तुसी तो छा गए, मलाई पेड़ा खा गए। मेरे कवि, आपको तो पायलट नहीं पोएट होना चाहिए था। हाँ? हाँ, एक मिनट। जूजू, अब लग रहे हो ना एकदम परफेक्ट कवि। अच्छा, शुक्रिया। आ रही है अब मेरे अंदर से और कविताएं आ रही है। वाह वाह। जूजू, so cute। अगर इस कवि की इजाजत हो तो क्या मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके। जूजू, रोलिंग एंड एक्शन। ये कविता समर्पित है मेरे जीने के हर रूप के लिए, उसने जो मुझे दी है उस छांव और धूप के लिए। वाह वाह! तालियां! मेरे जूजू, आपने मेरे जीवन में भर दिए खुशियों के रंग। अब चाहे जो भी कुछ हो, रहना है मुझे आपके संग। वाह वाह, तुम कमाल हो, धमाल हो, कभी सुकून हो, कभी बवाल हो। कर देती तुम कभी मुझे खुश तो कभी कर देती मेरा बुरा हाल हो। वाह 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 वाह! माफ करना मोहतरमा, मुझ पर फूल बरसाए जा रहे या मारे जा रहे? बरसाए प्राणनाथ, जो लगती है आपको सजा, उसमें आता है मुझको मजा। आहा, ये तो है प्यार का वार, जो मैं करूंगी बार बार। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी तुम पर आए गुस्सा तो कभी आए प्यार भी, कभी तू बजाए मेरा बैंड तो कभी तू मेरा यार भी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत खूब। जीते हैं उसी को देखकर जिसका फिर पे दम निकले। वाह! बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये सुना हुआ लगता है। हाँ जूजू, ऑब्वियसली मैंने जादुई डिब्बे में देखा था, आज जाके मैंने उसे यूज किया। स्मार्ट नो? कभी काटा है तो कभी फूल, कभी काटा है तो कभी फूल, चाहे कितना भी हो जाए नहीं सकता मैं तुझे भूल, नहीं सकता मैं तुझे भूल, क्योंकि तू ही है मेरा हमदम, तू ही है मेरा मित्रम। अब मेरी बारी। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तालियां! बस 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 मोहतरमा, इस मुशायरे को हम यही खत्म करते, ठीक है? ये हुआ ऑफ, ओके। और हाँ, इस माहौल को प्लीज नॉर्मल कर दो। ओके जूजू। That's better. अरे वाह जूजू, कमाल कर दिता, मर जावा गुड़ खा के। Thank you. Now please let me work. Yeah? Excuse me. Yeah. हेलो। हेलो जीनू, जीनू बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है एक। क्या हुआ? वो मेरा और राहुल का हाथ ना आपस में चिपक गया है, तो
अब पता नहीं सुपर गम को सूखने में कितना टाइम लगेगा। मैंने सोचा तू परेशान हो रही होगी तो तुझे बता देती हूँ। अरे वाह दीदू, आपने तो झंडे गाड़ दिए। बस आधा घंटा और सब कुछ सेट हो जाएगा। अच्छा सुन, मुझे तुझे बस यही बताना था। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट, बाय। अपनी तरफ खींचो जोर से। ये बजरंगबली। अरे नहीं होता। हमारे गुरुदेव एक और बात भी कहते थे। अच्छा, वो क्या? वो ये कि फैल जाए रायता तो लेनी चाहिए किसी और की सहायता। इसलिए आई गोइंग, यू कमिंग डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, अरे हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सोचो, अगर हम ऐसे बाहर जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों के हाथ चिपके हुए हैं, है ना? और फिर वो अजीब अजीब सी बातें करेंगे। फिर मजबूरन हमें शादी करनी पड़ेगी। बट हम वो शादी नॉट एट ऑल। ये बजरंगबली बचाओ। ओए देसी बॉय, अपने आप को बड़ा ब्रह्मचारी कहते हो और लड़की के साथ सटके खड़े हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। नहीं सीनियर सर जी, दरअसल हम एक दूसरे से चिपक गए हैं। दिख रहा है मुझे। नहीं सर जी, ना। You see this is glue, सुपर ग्लू। पता नहीं हम दोनों के हाथ कैसे चिपक गए। या आई एम सीइंग इट। हटाओ इसे, हटाओ। नहीं, जिया जी को दर्द हो रहा है। पर इसका कोई और इलाज नहीं है क्या? है ना जिया जी, है ना उपाय। आपको याद है मेरे जूते चिपक गए थे जमीन से, तो बर्फी एक ट्यूब लेके आया था। मैंने उसका सोल्यूशन लगाया तो जूते झट से जमीन से अलग हो गए। अच्छा, मैं वो ट्यूब लेके आता हूँ, डोंट वरी। और जिया जी आप घबराना मत। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया, और तू थोड़ा दूर रहना भाई। उफ, इस कार्टून को रोकना होगा वरना ये बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। वेलू, वेलू, ये किसने पुकारा मुझे? मैंने। One more time, please. One more time. वेलू, Ah, it's ringing bells. It's ringing bells. वेलू देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दूसरे हाथ में भी सुपर गम लग गई है। अब जरा आके देखो। या 1 minute. अच्छा, अरे और थोड़ा साफ कर दो ना। हाँ, क्यों नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। लगता है हम दोनों के हाथ में चिपक गए। जल्दी से बर्फी को बुलाओ, वो ट्यूब लेकर। रहने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है मुझे अभी भी याद आया कि वो सोल्यूशन तो खत्म हो गया था। रहने दीजिए ना, यही खड़े खड़े सूखते हैं। नो, यू वर्क। थोड़ा दूर हो जा, काम कर, दूर हो। अब राहुल, तुम्हारे गुरुजी ये भी तो कहते होंगे ना, इंतजार का फल मीठा होता है। ये बहुत मीठा होता है। मैं तो महसूस भी कर रहा हूँ, बहुत मीठा होता है। क्या है? तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? जीजू मैं देख रही हूँ कि 6 कब बजेंगे। तो 6 बजे क्या होने वाला? 6 बजे आपके ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद जीजू मैं सोच रही थी कि आप और मैं 6 to 9 मूवी देखने जाए। एक ना नई फिल्म रिलीज हुई है। बिल्कुल भी नहीं। सडू। अब चीनू, तुम 5 मिनट के लिए बाहर जाओगी, मुझे विकी से कुछ जरूरी बात करनी है।
बजे से लेकर अगले 6 घंटे तक आप जिससे भी प्यार करते हैं उसे अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर ना होने देना, वरना वो आपको हमेशा के लिए भूल जाएगा। प्रिया मैम, वो अब मैं भी एक्चुअली विकी सर से एक बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। मुझे भी बस 5 ही मिनट चाहिए, प्लीज। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट डिस्कशन है? इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है। लेकिन 5 मिनट बाद बात करेंगे हम लोग, ओके? प्लीज। और कायदा नंबर 7B के अनुसार आप उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते और छोटा होके छुप भी नहीं सकते। तुम गई नहीं अभी तक? स्वीटी हाँ, पाई, बोलो। मैं कह रही थी ये जो मर्डर वाला जो तीसरा क्लॉज है, ये देखा तुमने? अब सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है 6 घंटे पूरे होने को। 5 घंटे और 58 मिनट तो जुजू मेरे सामने ही थे। हाँ, मुझे नहीं लगता 2 मिनट में कुछ प्रॉब्लम होगा, पर फिर भी मैं काम करती हूँ, मैं दीदू को बता देती हूँ। नहीं, दीदू तो राहुल के साथ होगी, वो राहुल को छोड़ के यहाँ थोड़ा ना आएगी। क्या करूँ, यही वेट करती हूँ। सब ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब जीनू, थैंक यू सो मच। मेरी बात हो गई, अब तुम जाके अपनी डिस्कशन कर लो, ओके? थैंक यू मैम। यू वेलकम, बाय। यस, कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? ये जोजो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कहीं वो सच में मुझे भूल तो नहीं गए? तुम जीनू हो ना? जीनू, जिया की सिस्टर, जो ट्रेनिंग के लिए आई है, राइट? क्या है, तुम सिर्फ देखती रहोगी? कुछ काम है तो बताओ, मैं काम करो, आई एम बिजी। मैं जीनी हूँ। जीनी, जीनी, जीनू, जीनी, जीनी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तुम्हारा पेट नेम है? नाइस नेम, गुड। अच्छा, वो बता दिया। और कुछ बताना है? ये भी बता दो, तुम्हारी सिस्टर जिया का पेट नेम क्या है? जिया, जीनू, जैनू, जैनी, जेनिफर, जूजू। जूजू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जूजू है उसका पेट नेम? आपका है? जूजू मेरा? पहली बार सुना। बाप रे, किसने रखा? एक्सक्यूज मी। वो या वो आपको हमेशा के लिए भूल जाएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा। हाँ बेबे, मैं कुछ बताने वाला था। हाँ 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 हाँ, एक मिनट बेबी, 1 सेकंड, इट्स पर्सनल, प्लीज।
लगता है भूल बजूका का टाइम खत्म हो गया। ऑफिस का मतलब कि ये मुसीबत हम दोनों बहनों के सर से टल गई। राहुल, राहुल, राहुल। मामा। मम्मा नहीं, मैं। यहाँ देखो राहुल। वो क्या है ना, लगता है कि सुपर गम सूख गई है। अब हमारे हाथ खुल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हाथ अलग कर सकते हैं, पर अगर तुम चाहो तो हम हाथ पकड़ के बैठ भी सकते हैं। नॉट एट ऑल। जय बजरंगबली, हमें पता था आप हमारी सहायता के लिए जरूर आएंगे। आई लव यू। अब हम जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यू नो डिस्टर्ब। अच्छा हुआ तुमने उस कबाब की हड्डी को यहाँ से भेज दिया। और देखो ना, ये गम भी कितना समझदार है। उसका छूट गया, मेरा नहीं छूटा। एक्सक्यूज मी, हमारा बहुत पहले ही छूट चुका है। नहीं छूट। हाँ? मैं आए, थैंक यू। ये 6 घंटे की परीक्षा हमने पास कर ली। ये और मैं इस परीक्षा में फेल हो गई। ये क्या कह रही है छुटकी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सही सुना, चूचू मुझे हमेशा के लिए भूल गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है छुटकी? 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब हम दोनों की बात हुई, और तब तू विकी के साथ थी। तभी साथ छूट गया क्योंकि उसी वक्त स्वीटी पाई चूचू के केबिन में आ गई। और आखिरी घंटा बजने के बाद जब मैं अपने चूचू के सामने आई तो वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। चूचू अपनी जीनी को हमेशा के लिए भूल गए। उनके सामने तो सिर्फ एक जीनू खड़ी थी जो उनके बॉस के ऑफिस में नौकरी करती है। सब कुछ खत्म हो गया दीदू, सब कुछ खत्म हो गया। जीनू, जीनू, दीदू, चूचू मुझे नहीं भूल सकते। कोई तो रास्ता होगा उन्हें सब कुछ याद दिलाने का। जीनू शांत हो जा। जीनू, इतना मत रो। अभी तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इस भूल बजूका का क्या तोड़ है। जीनू, जीनू, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? 1 मिनट। अरे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमारी मदद करने के लिए। पता है, जीनी का जूजू उसे भूल गया है। अब इसका कोई तो तोड़ होगा। खबरी जिन, कुछ तो बताओ,
दूर तो कोई नहीं है जिया। फूल बाजूका का साया बहुत खतरनाक होता है, लेकिन एक मिनट, एक आखिरी मौका तो अब भी है। आखिरी मौका क्या है? यही होता है जब तुम लोग पूरी खबर नहीं पढ़ते। अब ध्यान से सुनो, ये है एक आखिरी मौका, जिसे खोना मत, और अगर खो दो तो फिर रोना मत। बताओ क्या है आखिरी मौका? इसे कहते हैं फूल बाजूका का ग्रेस पीरियड, यानी एक आखिरी छूट, लास्ट चांस। फूल बाजूका की वजह से जो प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को भूल चुके हों, उन्हें अगर 3 घंटे के अंदर सब कुछ याद दिला दिया जाए तो फूल बाजूका का असर पलट जाता है। लेकिन 3 घंटे के बाद कोई तोड़ नहीं होगा। मतलब दीदू अभी भी चांस है? हाँ जीनू, लेकिन 9 बजे से पहले हमें विकी को सब कुछ याद दिलाना होगा। सिर्फ 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, और इस 3 घंटे में उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए तुम में से कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वरना कोई असर नहीं होगा। लेकिन बिना जादू के मैं जूजू को सब कुछ कैसे याद दिलाऊं? वो तो अपनी जीनू को भूल चुके, उन्हें तो सिर्फ जीनू याद है। जो भी कहना है वो कहो, मगर जादू से दूर रहो। ठीक है, तो मैं अपनी बातों से और पुरानी चीजें याद दिला के उन्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी। मैं भी देखती हूँ जूजू को मैं कैसे याद नहीं आती। जिन स्वामी तुम्हारी सहायता करे। जीनू, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, जल्दी कर। वेलू, जूजू कहाँ है? विकी तो घर गया। तुम इतनी घबराई रही क्यों? क्या सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरी जिया तो ठीक है ना? दीदू ठीक है वेलू। अच्छा सुनो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? वाह, और जूजू मुझे हमेशा के लिए भूल गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब अगर प्रिया 5 मिनट और वहां नहीं आती तो क्या बिगड़ जाता उसका, है ना जिया? आई नो। हे जिया, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? नहीं, थैंक यू नहीं। एक्चुअली मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। सॉरी? क्यों? अरे मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाया कि तुमने अपना हाथ मेरे हाथ से क्यों चिपकाया था, ताकि मैं तुम्हारी नजरों से ओझल ना हो पाऊं, है ना? फिलहाल हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पे कंसंट्रेट कर ले। या थैंक यू। या हे जीनी, टेंशन लेने की बात नहीं है यार। अरे जिसके पास मेरे जैसा इंटेलिजेंट दोस्त हो, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम विकी को ये याद दिलाएं कि वो जूजू है और तुम उसकी जीनी, राइट? फिर तो वेलू सबसे पहले मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जूजू की सारी यादें मुझसे जुड़ी है। गुड आइडिया जीनी। बाय बाय। बेचारी बहुत दुखी है। आओ चलो बैठ के सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। क्रेजी मैन। That's all right. मैं भी कितना लकी हूं जो प्रिया जैसी लड़की मेरी लाइफ में है। पर समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ा क्यों नहीं पाया। ऐसे लगता है जैसे कुछ महीनों के लिए मैं बहक सा गया था। मैं पता नहीं क्यों। पर अब ऐसा नहीं होगा बेबी, आई स्वेयर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की रात
हमारे रिश्ते के लिए स्पेशल रात होगी। आई मीन इट प्रिया, आई मीन इट। ये क्या है? पिंक कलर की बोतल और ये ढक्कन, ये प्रिया लाई होगी। हाँ, उसे एंटिक्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। कमिंग। आप यहाँ? कहिए, आइए आइए, अंदर आइए। कम 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 कम। कुछ काम था? अरे हाँ, आप ऑफिस में भी मुझे कुछ दिखाना चाहती थी, याद दिलाना चाहती थी, राइट? कहिए, बोलिए, टेल मी। फिर से जूजू। जूजू, मैं आपको एक जरूरी बात याद दिलाने आई हूँ। एक मिनट एक मिनट। सबसे पहली बात तो ये कि ये जूजू जूजू की रट लगा रखी है ना आपने, इसे बंद कर दीजिए प्लीज। आई डोंट लाइक दिस। और दूसरी बात, तुम मुझे कुछ यहाँ याद दिलाने के लिए आई हो, तो लेट मी टेल यू मिस जीनू, ऑफिस का काम ऑफिस में ही अच्छा लगता है, या? जूजू, आपकी लाइफ से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिलाने आई हूँ। मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं आपकी जीनी हूँ। जीनी! जूजू, मुझे पहचानने की कोशिश करो ना, मैं हूँ आपकी जीनी। और मैं आपके साथ इसी घर में 6 महीने से रह रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो आप? मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर तुम ये मजाक कर रही हो ना, तो बहुत ही घटिया मजाक है। हाँ? दोबारा ऐसा मजाक प्लीज मत करना। अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं मिस जीनू, प्लीज जाइए यहां से। गो, लीव मी अलोन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी जीनी हूँ। अच्छा जूजू, मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ। मुझे शर्म आ रही है। तो जूजू, मैं आपसे कुछ कहूँ? जब आप ऐसे मुझ पे गुस्सा करते हो ना, तो बड़े क्यूट लगते हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी जूजू हो। मित्रम, मुझसे दोस्ती करोगी? अच्छा, ये वाला सुन के आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जूजू, चलो शादी करते हैं। अब समझा, जरूर तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है। जूजू, ऐसा नहीं है। मैं कैसे याद दिलाऊं आपको कि मैं इसी घर में आपके साथ रहती हूँ। हाँ, जूजू, आपके कमरे में एक पिंक कलर की बोतल है, मैं उसी के अंदर रहती हूँ। अब बताओ, अगर मैं आपके साथ नहीं रहती तो मुझे कैसे पता कि आपके रूम में एक पिंक कलर की बोतल है? जूजू, हेलो, स्टॉप दिस। ये क्या कर रही है आप? हाँ? What is wrong with you? तुम तो बढ़ते जा रही हो। पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा तो पूरा दिमाग का दिमाग खराब हो गया है। क्या कर... देखो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम आखिर चाहती क्या हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर ऐसा करना तुमने बंद नहीं किया मिस जीनू, तो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। और उसके बावजूद भी अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो आई स्वेयर आई विल कॉल द पुलिस। जूजू, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जीनी हूँ और मैं उस बोतल में रहती हूँ। पहली बार पता है मैं आपको उस आइलैंड पे मिली थी, तब से मैं यहाँ इसी घर में आपके साथ रहती हूँ और मैं गायब भी हो सकती हूँ। ये देखो ऐसे। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि प्लीज तुम यहाँ से गायब हो जाओ, जाओ यहाँ से, गो। जूजू, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं पिछले 6 महीने से यहाँ इस घर में आपके साथ रहती हूँ। ओह,
अच्छा, अभी समझा। जरूर तुमने यहाँ कोई हिडन कैमरा छुपाया होगा। हाँ, आई नो ऑल दिस ट्रिक्स। थोड़ी देर के बाद तुम मुझसे कहोगी, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये क्या कोई मजाक हो रहा है? क्या बचपना है ये? हाँ? देखो मिस जीनू, मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुम जिया की बहन हो। जिया मेरी प्रिया की अच्छी दोस्त। मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। जूजू, ये बालकनी याद है आपको? यहाँ पे आपने और मैंने साथ में कितने बार डिनर किया। और पता है, कुछ दिन पहले यहाँ पे मैं एक झूला भी अपने जादू से लेके आई थी। आप और मैं झूल झूल के बहुत सारी बातें कर रहे थे, याद है? जूजू, ये जादुई डिब्बा याद है आपको? इस जादुई डिब्बे में मैं लेटेस्ट मूवीज देखती थी, गाने सीखती थी, डांस सीखती थी और आपके लिए गाती थी और नाचती थी। मैं आपको आपका और मेरा फेवरेट स्टेप करके दिखाऊं? देखो, 1 2 3। मैं कंटिन्यू करती हूँ। याद आया? याद आया? याद आया ना? दस सेकंड के अंदर अगर तुम यहां से नहीं गई तो 11वें सेकंड में पुलिस को बुलाऊंगा। मिस जीनू, and I mean it. Choice is yours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye. What is this? क्या हुआ जीनू? दीदू, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जूजू को मैं याद ही नहीं आ रही हूँ। हे जीनी, जीनी प्लीज रो मत यार। हे जीनी, देखो तुम रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हम कोशिश करेंगे ना, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम विकी को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, ओके? तू चल हमारे साथ, चल आजा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है जीनू? जूजू मुझे तब अजनबी की नजरों से देखते हैं, मुझे उनके सामने नहीं आना। एक से बढ़कर एक पागल लोग भरे इस दुनिया में। अजीब सी लड़की है। इस लड़की को छोड़ और उस लड़की के बारे में सोच जो इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और जिसे तूने अभी तक अपना नहीं बनाया। विकी, व्हाट इज दिस? बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। यस बेबी। क्या बात है स्वीटी पाई, आखिर हो क्या गया है तुम्हें जो इतनी सी देर में 6 बार कॉल कर दिया? कॉल तुम्हें 6 बार किया, पर याद तुम्हें 6000 बार किया, मिस तुम्हें 6 लाख बार किया, लेकिन प्यार तुम्हें 6 करोड़ बार किया। कैसी रही? वाओ, तुम तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्या बात है? बात पता चल जाएगी तुम्हें। अच्छा सुनो, होटल रोजबर्ड ठीक 8 बजे तुम मुझे वहां मिल रही हो, ओके? होटल रोजबर्ड? कुछ खास है क्या? खास है तो नहीं, लेकिन आई स्वेयर इसे खास बना दूंगा, आई प्रॉमिस। होटल रोजबर्ड ठीक 8 बजे, ओवर एंड आउट। ओके स्वीटी पाई। सिया। कोई रेडी होने देगा मुझे?
अरे अच्छा हो गया जिया जी आप आ गए। आइए आइए आजा बेला आजा। हाँ तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की दिमागी हालत है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ वो कुछ आए बाय शाय बके जा रही थी। आई थिंक समथिंग सीरियस। विकी वो जो कुछ कह रही है एकदम सच कह रही है। सच? हाँ मतलब सच में वो एक जीनी? हाँ विकी सचमुच में वो एक जीनी है। इनफैक्ट मैं भी एक जीनी हूँ। हम दोनों बहनें जिनलैंड से यहाँ पर आई हैं और वो तुम्हारे साथ इसी घर में रहती है जो तुम भूल गए हो। सुना वेला सुना। अरे बचपन में याद है हम लोग वो कहानियां देखते रहते थे ना, वो क्या था एक आई ड्रीम समथिंग समथिंग समथिंग। विकी विकी मैंने सुना मेरे भाई, लेकिन तू भी सुनना। क्या? ये जो कह रही है वो सच में सच है। या अच्छा एक मिनट एक वेला तू यहीं रुक। जस्ट स्टे देयर। मैं भी आया। तुझे क्या हो गया? एक मिनट मेरे भाई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू जस्ट वेला? स्टे देयर। अरे तू इनके साथ मत रहे, पागल हो। रुक ना भाई। आप यहाँ किताब लिखने के लिए आई ना? समझा। तो आप ये रिसर्च करने के लिए यहाँ आई है कि आपकी इन बेहुदा बातों पर हम पायलट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और उस बात में आपने अपनी बहन को भी शामिल कर दिया। व्हाट अ स्क्रीन प्ले, क्या बात है। मैडम आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं जो आपकी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? जीनी लैंड की जीनी, ये क्या कोई टीवी शो है? विकी पर सचमुच ये सच है। मैं और जीनू दोनों जीनी हैं। हम लोग जिन लैंड से आए हैं और हम लोग जादू भी कर सकते हैं। हम कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तुम पर बहुत बार जादू भी किया है। एक बार तो मैंने तुम्हें तोता भी बना दिया था। तोता नहीं,